साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से बंदी छोड़ की अपार दया से जोधपुर गोटन में ये मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। ज्ञान तो बहुत सुना है जीवन में, नाना प्रकार का ज्ञान, नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के धर्म, ये सुनते ही आ रहे हैं। नाना प्रकार के देवता पितर भैया भवानी सुनते ही आ रहे हैं। लेकिन जो मूल ज्ञान है, मूल यानी जड़, जड़ यानी पूरे वृक्ष की एक जड़ होती है। टहनियां बहुत है, शाखाएं बहुत है, फूल फल पत्ते बहुत है, लेकिन जड़ एक ही है। तो इसी सारे संसार में जितना भी ज्ञान चल रहा है अनेक प्रकार का, नाना प्रकार का, लेकिन जड़ एक ही है। और जब इस जड़ का ज्ञान आ जाता है यानी मूल का ज्ञान आ जाता है, ये मूल ज्ञान आ जाता है, कहते हैं धन्य भाग उस जीव के जिसके कान में एक बार भी ये मूल ज्ञान पड़ जाए। पूरे जीवन काल में पूरा जीवन बता दिया। कहते हैं धन्य भाग है। और उससे भी बड़े भाग उसके हैं जो इस ज्ञान को समझ जाए। एक तो सुनना होता है कि आए बैठे जी गांव में सत्संग है, चलो सत्संग सुन लेते हैं, भोजन भंडारा करके आ जाएंगे। एक तो ये तरीका है आने का। और एक है कि भाई सत्संग में बात क्या बताई गई, बड़ी गजब की बात बताई गई, बड़ा विवेक जगा, बहुत अच्छा लगा, ये दूसरी बात है। तो सुनने वाले तो कई मिल जाएंगे, आए बैठे सुने, घंटा दो घंटा सुन के चले गए। लेकिन जो समझने वाले हैं, कहते हैं बिरला, कोई बिरला ही समझता है इसको। साहिब कबीर साहब कहते हैं लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं 1 लाख बंदा बैठा हो और ये मूल ज्ञान का सत्संग सामने रख दिया जाए, कहते हैं उनको तो पता ही नहीं लगेगा बात जा कहां रही है, ये क्या किसकी महिमा गा रहे हैं। ये ना कोई देवी, ना कोई देवता, ना कोई ऐसा, ना कोई वैसा है। किस बात पे चर्चा चल रही है। कहते करोड़ों लोग बैठे हो तब जाके कोई बिरले हंस पहचानेंगे। 15 20 25 50 लोग जागेंगे कि हाँ बात तो सही है। तो ये वही मूल ज्ञान है। ये वो मूल ज्ञान है जिसके लिए धर्मदास जी को आज से 500-600 साल पहले कबीर साहब ने क्या बोल दिया। कहते धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। कहते हैं मूल ज्ञान इसको छुपा के रखना, बाहर नहीं जाना चाहिए। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त कर रखो। धर्मदास जी कहते हैं अगर हम मूल ज्ञान नहीं बताएंगे लोगों को, सत्संग किसका करेंगे। कहते हैं पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो, यानी ये 52 अक्षरी ज्ञान तुम जग में भागते रहो। भगवान भगवान परमात्मा परमात्मा करते रहो। आज कर ही रहे हैं सारे पंथ। कौन सा बाबा है जो बिना परमात्मा के बैठा है, कौन सा बाबा है जो बिना राम के बैठा है, कौन सा बाबा है जो बिना भगवान के बैठा है, लेकिन वो पवित्र ज्ञान में आ रहा है। क्यों, कारण क्या है, वो मूल ज्ञान नहीं है। कहते पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो और मूल ज्ञान गुप्त कर रखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ न मिट जाए। कहते हैं तुम राम राम करते रहो, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करते रहो, भागने वाला यानी बोलने वाले नाम देते रहो, लेकिन मूल ज्ञान इसकी अभी इसको मत खोलना, इसकी व्याख्या मत करना। एक समय आएगा जब इस मूल ज्ञान को पूरे विश्व में खोला जाएगा। उसके बाद पूरे विश्व में बैठे विवेकी हंस एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, एक सत्य को जान जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, युग परिवर्तन होगा भाई। फिर कलयुग में सतयुग आ जाएगा।
बचपन से सुनते आ रहे हो ना, कलयुग में कल की अवतार आएंगे, कल की अवतार आएंगे। किस किसने सुना, हाथ खड़ा करो। सबने सुना है कि कल की अवतार आएंगे। और सारे ब्राह्मण क्या कहते हुए बोलते थे, कब आएंगे वो, कब आएंगे? कलयुग के अंत में। कितने साल का है कलयुग? कितने साल का है? 4,32,000। अभी कितना बीता है? अभी 5,000 बीता है। तो कल की अवतार कब आएंगे? 4,32,000 के 32,000 साल के बाद। ये वाणी बोलते थे सारे ब्राह्मण, सारे ऋषि मुनि। अब YouTube खोलो जरा और लिखो क्या कल की अवतार आ गए हैं, तुम्हें वही ब्राह्मण कहते मिलेंगे, हाँ भैया आ गए हैं। अब कैसे आ गए? अब कैसे आ गए 5,000 साल में? वही ब्राह्मण जो 4,32,000 का होका देते थे, जो ताते नहीं थकते थे कि 4,32,000 साल के बाद कलयुग बदल जाएगा सतयुग में, आज वही कहते नहीं थक रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो आ चुके हैं भाई। अब कैसे आ गए? अभी समझ में आएगा कैसे आ गए। तो यही कल की अवतार, कोई घोड़े पे बैठा और तलवार पकड़ा मत समझ लेना। कल की अवतार क्या है अच्छे से समझ लो, इसका नाम कल की क्यों रखा गया अच्छे से समझ लो। कल की का मतलब है कलंक से रहित, जिस पर कोई कलंक ना लग सके। कलंक होता क्या है? काला टीका, काला टीका होता है। कलंक का मतलब होता है जिस पर कोई दाग ना लगे, उसे कलकी कहते हैं। और जिस पे दाग लग जाए वो कलकी नहीं है। तो किस पे दाग लगा सकते हैं हम? हर चीज पे दाग लग सकता है। 4 प्रकार के दाग हैं। 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाड़े कोई अग्नि जलावे, खोज ना पाया शरीर। ये 4 दाग कौन से हैं? पहला दाग है जन्म, यानी जो भी पैदा हो गया ये पहला दाग लेके आ गया। दूसरा दाग क्या है? भोजन ग्रहण करना, खाना पीना, ये दूसरा दाग है। क्यों? क्योंकि बिना जीव हत्या के कोई खाना खा ही नहीं सकता। देख लो क्या खा, एक एक कनक के दाने में, गेहूं में, चावल में, बाजरा में जीव बैठा हुआ है। खेतों में बीज बोते हो ना, एक से अनेक हो जाते हैं। एक बार भून के बीज बो देना, पहले दाने को भून लेना फिर बो देना, हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अब क्या हो गया? जीव निकल गया। तो 4 दाग से सतगुरु न्यारे। पहला दाग जन्म लेना, यानी कल की अवतार का जन्म नहीं होगा। दूसरा अवतार, दूसरा दाग भोजन करना। तीसरा दाग व्यास आदि करना, काम वासना में लिप्त रहना। और चौथा दाग मृत्यु को प्राप्त हो जाना। ये 4 दाग से वो न्यारे होंगे। इसी को गरीबदास जी महाराज ने नी कलंक राया बोल के बयान किया कि जो आखिरी अवतार आएंगे नी कलंक राया, उस पे कोई कलंक लगेगा ही नहीं। इसी को निष्कलंक कह देते हैं। इन्हीं की महिमा चल रही है। सारे ग्रंथ वेद पुराण इन्हीं की महिमा गा रहे हैं कि आखिरी अवतार ऐसा होगा जो कलयुग में सतयुग लेके आ जाएगा। अब कलयुग में सतयुग आने का मतलब क्या है? क्या तुम्हें ब्रह्मा जी दिखाई देने लग जाएंगे सतयुग वाले, या तुम्हें विष्णु जी दिखाई देने लग जाएंगे, या तुम्हें नंदी पे शंकर जी दिखाई देने लग जाएंगे? कैसे आता है कलयुग में सतयुग? आज इसी सत्संग में इसकी व्याख्या होगी। तो ये वो समय है जब कल की अवतार का आगमन होगा और सारे संसार को सत्य मार्ग मिलेगा। हर इंसान उस कली काल, एक कली काल भी है। राम जी ने किसको मारा था? रावण को। कृष्ण जी ने किसको मारा? कंस को। कल्कि किसको मारेंगे? क्या नाम है उस राक्षस का? पता ही नहीं होगा आधों को तो, और कहते हैं गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। जब तुम्हें यही नहीं पता कि आखिरी अवतार होगा वो किसको मारेगा, तो काहे के हिंदू हो? जो बीत गए उनकी कहानियां सुन सुन के हिंदू हो गए। अरे जो आने वाला है उसकी बात करो।
बीते बीते पलों की बातें एक विवेकी नहीं करता। कहते हैं रात गई तो बात गई, जो बीत गए उन्हें भूल जाओ, आने वाले हैं उसकी बात करो, उसको जानो कौन आने वाला है, किससे बचाने वाला है, कौन से राक्षस का खात्मा होगा, तब तुम आजाद होगे। अभी तुम कैद में हो। किसकी कैद में हो? कौन है वो जो तुम्हें कैद में डाल के बैठा है? आज उसके बारे में बात चलेगी। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सद्गुरु मदनपति साहेब की, सद्गुरु दुल्लमपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सद्गुरु राम सेवक साहेब की, सद्गुरु वैरागपति साहेब की, कल्याणपुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता, इनके गोपालों की, सकल हंस की बंदगी, साहेब बंदगी सतराम। तो यही वो वेला है, यही वो समय है जब कलयुग में सतयुग आएगा और आके रहेगा। कोई रोक नहीं सकता माई का लाल इसको, क्योंकि संतों के वचन हैं। कबीर साहब ने भी, दादू जी ने भी, दरियाव जी ने भी, सभी संतों ने, नानक साहब ने, मीराबाई ने, सहजोबाई ने, हर संत ने, यहां तक कि आप देखोगे दक्षिण भारत के संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, मुक्ताबाई, नामदेव जी महाराज, सब संतों ने अपनी वाणियों में इसका जिक्र किया है। इसका जिक्र तुलसीदास ने भी किया, सूरदास ने भी किया है। इसका जिक्र कुरान में, हदीसों में भी आता है, इसका जिक्र बाइबल में भी आता है, महात्मा बुद्ध के ग्रंथ में भी आता है, कबीर सागर में भी आता है, हर एक ग्रंथ में। यहां तक कि जो राम राम जपने वाले पंथ हैं वो भी यही कहते हैं कि भाई युग परिवर्तन होके रहेगा, क्योंकि हर चीज का अंत आता है। अगर सतयुग का अंत हुआ, त्रेता आया, त्रेता का अंत हुआ, द्वापर आया, द्वापर का अंत हुआ, कलयुग आया तो कलयुग का भी अंत होगा, सतयुग आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कैसे आएगा ये समझना पड़ेगा। पहले तो चारों युगों को समझना पड़ेगा, चारों युग होते क्या है। संतों की वाणियों में, संतों की भाषाओं में इन युगों का वर्णन कैसे है? सबसे पहले सतयुग है। सतयुग यानी जब हम एक परमात्मा को जानते थे, एक परमात्मा को समझते थे, एक ही में समाये हुए थे, उसको सतयुग कहते हैं। सत्य केवल एक है, तो सतयुग का मतलब जब हम एक की शरण में आ जाएं, जब हम एक में समा जाएं, तो वो सतयुग है। उसके बाद आता है एक के बाद दो। दो का मतलब होता है जब हम सत्य को छोड़ के दो के चक्कर में पड़ जाएं। दो क्या है? मन और माया। जब हम मन और माया के चक्कर में पड़ जाएं, उसकी पूजा करने लग जाएं, तब समझ जाओ कि हमने सत्य को विसार दिया है, हम सत्य को भूल बैठे हैं। अब दो से भी नीचे जब हम गिरेंगे तो तीन में आ जाते हैं। अब तीन क्या है? ये तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब हम मन माया से यानी ब्रह्म और माया से भी नीचे गिर जाते हैं, तब हम तीन गुणों में आ जाते हैं। यानी तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। ये संकेत हो रहा है सतयुग का। यानी तीन गुणों की भक्ति में हम त्रिगुणी भक्ति में पड़ चुके हैं। अब कैसे लागे पार? निज नाम को जान के पार लगेंगे, किसी और का नाम जप के नहीं। अगर तुम किसी और का नाम जप रहे हो और सोच रहे हो कि वो मेरा निज नाम है, तो तुम गलत फहमी में हो। निज नाम का मतलब किसी और का नाम नहीं होता। निज नाम का मतलब होता है तुम अपने असली नाम को पहचान जाओ,
आज सत्संग में इसी निज नाम की महिमा गाई जाएगी और संतों की वाणियों के द्वारा आपको इशारा भी किया जाएगा। तो जब 3 गुणों से भी नीचे गिर जाते हैं, यानी 3 गुणों में जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा हो रही है 3 गुणों में, उससे भी नीचे गिर जाते हैं, यानी उनकी पूजा का भी मन नहीं करता, और कहां उलझ जाते हैं, इन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इस संसार में, गाड़ियां बाइकें दुनिया भर की, इसी में हमारा यानी कल पुर्जों में हमारा ध्यान फंस जाता है। उसे कलयुग कहते हैं, कल युग, कल पुर्जों का युग। इसमें लैपटॉप आ गया, टीवी आ गया, मोबाइल आ गया। अब देवी देवता छूट गए, भगवान छूट गए और सब मोबाइलों में फंसे, पूरा पूरा दिन मोबाइल में निकाल देंगे। कहो 2 घंटा पूजा पाठ कर ले, ध्यान लगा ले, वो अपने बस की बात है। पूरा दिन मोबाइल में बीत जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि कब सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। और कोई कहे जा मंदिर जाया, आधा घंटा पूजा करा, वो अपने बस की बात है। यानी जब ऐसा घनघोर कलयुग आ जाएगा, जब भगवान का नाम तक भूलने लग जाएंगे लोग, तब क्या होगा, तब कलयुग में सतयुग का आगमन हो जाएगा। कैसे होगा, सत्संग के द्वारा होगा, क्योंकि सत्संग ही सतयुग वापस ला सकता है। क्योंकि हमारा सत्य का संग छूट गया ना, पहले हम सत्य में जुड़े हुए थे, परमात्मा में लीन थे, परमात्मा छूट गया, आ गए माया की नगरी में, और नीचे गिर देव की नगरी में, और नीचे गिरे आगे कलपुर्जों की नगरी में। अब क्या होगा, वापस कैसे जाएंगे, सत्य का संग करके। तो सत्संग ही वो एकमात्र जरिया है जो कलयुग में तुम्हें सत्य तक पहुंचा सकता है। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। अब देखो वाणी क्या कह रही है, कलयुग में एक नाम आधारा, यानी कलयुग में ही तुम्हारा जो आधार है वो नाम बनेगा, नाम के आधार से तुम पार होगे। तो सतयुग द्वापर त्रेता में क्या था, क्या सतयुग द्वापर त्रेता में नाम नहीं था? जो कह रहे हैं कलयुग में नाम आधारा, तो सतयुग में क्या आधार था, द्वापर में क्या आधार था, त्रेता में क्या आधार था? त्रेता में भी तो नाम जपे गए, द्वापर में भी तो नाम जपे। अरे त्रेता युग में तो बड़े बड़े राक्षसों ने वरदान प्राप्त कर लिए, सतयुग में बड़े बड़े राक्षसों ने नाम जप के भगवानों को प्रकट कर लिया, ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया, विष्णु जी को प्रकट कर लिया, शंकर जी को प्रकट कर लिया। तो वो कौन से नाम से किया? अगर कलयुग में एक नाम आधारा, तो सतयुग में कौन आधार था? ये कोई समझ ही नहीं सकता कि किस नाम के आधार की बात चल रही है। आधार का मतलब क्या होता है, किसका आधार देते हैं हम? किसी वस्तु का। अगर कुएं में गिर जाएं तो रस्सी नाम से निकलेंगे या रस्सी वस्तु से? पहले यही समझ लो। अगर तुम्हें प्यास लगी हो तो पानी के नाम से गला गीला होगा या पानी वस्तु से? अगर घर में आग लग गई हो तो पानी पानी बोल के आग बुझ जाएगी या पानी फेंक के? तो ये दोनों में अंतर समझना है। आज का सत्संग किसी भगवान के नाम की महिमा गाने के लिए नहीं है। आज का सत्संग भगवान के नाम को पहचानने के लिए किया जा रहा है। नाम तो आप पहले से लेके बैठे हैं। कौन कौन से भगत हैं जो गुरु धारण करके बैठे हैं? हाथ खड़ा करो जिन्होंने अपने जीवन में एक भी गुरु धारण किया है। सारे गुरु नाम लेके बैठे हैं ना, तो ये सत्संग क्यों किया जा रहा है? जो नाम जप रहे हो जपते रहो, फिर सत्संग रखने की क्या जरूरत है? सत्संग रखने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि तुम जो नाम लेके बैठे हो वो समझ लो कि सच्चा है भी कि नहीं। समझ लो कि जिस गुरु ने तुम्हें कोई भी नाम दिया है A to Z, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, हर इंसान कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई ज्ञान लेके बैठा है। जिसने कभी गुरु नहीं भी बनाया वो भी सुबह उठ के कह देता राम 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 राम, नहाते हुए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, गंगा स्नान जाता हर हर गंगे हर हर गंगे। कुछ ना कुछ तो नाम लेके वो भी बैठा है। नहीं बैठा तो बता दो। बस सत्संग का यही मतलब होता है कि जो नाम तुम लेके बैठे हो वो नाम सच्चा है भी कि नहीं। बस इतना मतलब है सत्संग का। सत्संग का मतलब ये नहीं कि प्रवचन सुन लिया आके। सत्संग का मतलब है 2 शब्दों से बना है, सत संग।
यानी संग तो तुम करके बैठे हो किसी ना किसी नाम का, लेकिन क्या वो नाम सत्य है भी कि नहीं? तभी तो संग करोगे उसका। और झूठा निकल गया तो फिर सत्संग नहीं है भाई, फिर कल्याण नहीं होगा। तो इसीलिए आज उन दो नामों का जिक्र करेंगे जिसकी सारा खेल ही उन दो नामों का है, यानी झूठ और सच। बस दो ही चीजें हैं, झूठ और सच। आज इस मंडप में, इस महल में, हमारा सत्संग का महल है, आज यही चर्चा चलेगी कि क्या सत्य और क्या असत्य, इसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक नाम को जान के दूजा दे बहा, चंचल से नीचल भया, नहीं आवे नहीं जा। यानी हे जीव, एक नाम को जान के, किस नाम को जान के? जिसके बारे में बोला जा रहा है कलयुग में एक नाम आधारा। इस नाम को जान के दूजा दे बहा। दूजा कौन सा? सतयुग त्रेता द्वापर में जो नाम जपे गए उनको बहा दे। कौन से नाम जपे गए? 52 अक्षरी नाम। यानी हिंदी के, संस्कृत के, उर्दू के, फारसी के, जितनी भी भाषाओं के जो नाम हैं उन नामों को बहा दे और उस एक नाम को जान ले जो सारे नामों का मूल है, जो सारे नामों से परे है, जो नाम कोई इंसान लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, उस नाम को जान ले। लिखने, बोलने, पढ़ने में जितने भी नाम आते हैं ये सब 52 अक्षरी नाम कहलाते हैं। ये 52 अक्षरी नाम इस जुबान से बोले जाते हैं। आ आ ई ई उ उ का खा गा ए बी सी डी अलिफ बे ते पे उड़ा एड़ा ईड़ी। हर भाषा के अलग अलग अक्षर इसी जुबान से बोले जाते हैं। तो ये जुबानी नाम क्या कहलाते हैं? असत्य नाम, नकली नाम, झूठा नाम। झूठा क्यों बोला जाता है इसको? झूठा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मुंह से निकलते हैं। कोई भी वस्तु है, तुम हल्की सी जीभ पे टच कर लो, मुंह से लगा के किसी को खिलाओ, क्या बोलेगा? अरे झूठी है यार, ये नहीं खाऊंगा मैं, झूठी है। मुंह से निकली चीज झूठी है। तो मुंह से ही तो सारे नाम निकल रहे हैं, तो मुंह से निकले नाम झूठे हैं। इसलिए कबीर साहब ने बोला 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी 52 अक्षर जीव आधारा, ये जीव की वजह से तुम सारे 52 अक्षरी नाम बोल पा रहे हो। हिंदू क्या बोल रहा है? राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। अगर जीव ना हो तो, किसी की जीभ कट गई तो, लकवा मार गया, जीभ हिल नहीं रही है, फिर क्या करेगा? फिर सारे राम छूट जाएंगे, सारे नाम छूट जाएंगे। मुसलमान क्या लेके बैठा है? अल्लाहू अकबर। किसकी वजह से बोल रहा है? जीभ की वजह से। जीभ की वजह से। सिख वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, किसकी वजह से? जीभ की वजह से। ईसाई गॉड गॉड हालेलुया कर रहा है, किसकी वजह से? जीभ की वजह से। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? होठ कंठ लागे नहीं, जीवा नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। कहते जो मेरा बच्चा होगा ना, वो ये जीभ वाले नाम नहीं पकड़ के बैठेगा, वो जीवा से न्यारा हो जाएगा, वो जीव से परे हो जाएगा, इन अक्षरों को पकड़ के नहीं बैठेगा। वो किसको जान लेगा? नी अक्षर को जान लेगा। नी अक्षर। साहब कहते हैं अक्षर पार, नी अक्षर भरपूर है
और कहें कबीर सो सत्य कर जानिए, वही सत्य है। ये 52 अक्षर सत्य नहीं है, ये तो तुम लिखो और मिटा दो। जो लिखने में मिटाने में आ गया वो सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य अलेख है, वो लिखने में नहीं आता, और सत्य अमिट है, वो मिटाने में नहीं आता। जिसको मिटाया जा सके वो सत्य हो ही नहीं सकता। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, ओंकार आदि में जाना और लिखे और मिटे ताही ना माना। मैं उन नामों को नाम नहीं कहता जो लिखने और मिटने में आ जाते हैं। मैं 52 अक्षरों को नाम नहीं कहता जो जपने में आ जाते हैं, जो बोलने में आ जाते हैं। वो नाम है ही नहीं। वो क्या क्या है? वो अक्षर है। गरीबदास जी महाराज समझाते हैं, 52 अक्षर जी, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। कहते स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो। यानी उस नाम को, परमात्मा के सच्चे नाम को ना तो लिखा जा सकता है, ना बोला जा सकता है, ना पढ़ा जा सकता है। कागज का, कलम का, दवात का, स्याही का कोई काम ही नहीं है। तो हम सोचेंगे कि वो फिर लिया और दिया कैसे जाएगा, फिर गुरुजी से नाम कैसे लेंगे? जब कुछ बोलना नहीं है, लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, तो फिर नाम मिल गया कैसे पता लगेगा? तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि नाम देने की विधि क्या है। नाम बोल के और सुन के नहीं लिया जाता, नाम तो पहले से ही सब घट में भरपूर है। सब घट नाम रहा भरपूर, उसको जानना मात्र है। कहते हैं सब घट मेरा साइया और सुनी सेज न कोई, बलिहारी घट बलिहारी ता घट की जिस घट प्रकट हुए। कहते हैं बलिहारी व घट की, हर घट में नाम पहले से विराजमान है, सब में है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए ये जीव भटक रहा है बेचारा। हर घट में विराजमान है वो नाम। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी है, विराजमान है पहले से, लेकिन वो जानता ही नहीं है कि खुशबू कहां से आ रही है। तो क्या होगा? सारी उम्र भटकता रह जाएगा, सारी उम्र उस वस्तु को खोजता रह जाएगा जो वस्तु पहले से उसके पास है। समझ लो, भीखा साहिब समझा रहे हैं, अरे भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल और गांठ खोल देखा नहीं, ताते भया कंगाल। कहते हैं भीखा जी, कहते हैं एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसके पास वो नाम नहीं है। सब घट नाम रहा भरपूर, लेकिन ना पता होने के कारण सारी उम्र उस हिरण की तरह चक्कर काटता रह जाएगा। और वो वस्तु कोई मंत्र नहीं है, कोई नाम नहीं है कि मैं 2 घंटा नाम जपता हूं। तू 100 घंटा जप ले तब भी कल्याण नहीं होने वाला। तू सारा जन्म, सारी उम्र जप ले तब भी कल्याण नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि नाम जपना ही नहीं है। नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हर कबीरपंथी भजन गाता है, हर कबीरपंथी गाता है नाम है जप में। और कर क्या रहा है कबीरपंथी? क्या कर रहा है? नाम ही तो जप रहा है, खुद ही गा रहा है नाम है जप में, और खुद ही गुरु से नाम लेके जप भी रहा है। बताओ क्या कल्याण होगा? कभी नहीं होगा। और भजन बोल रहा है कि जपना नहीं है। भजन क्या कह रहा है? मोको कहां ढूंढे। क्या करना है? ढूंढना है।
घर में आग लग गई तो क्या जपोगे? पानी 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 पानी, या पानी ढूंढोगे? अब देख पानी कहाँ है, देख जरा कहाँ है पानी, लेके आ बाल्टी। क्या करोगे? पानी ढूंढोगे, देख कहां पड़ा है पानी, बाथरूम में है क्या, बाल्टी भरी लेके आ। तो क्या किया हमने? ढूंढा। क्यों? क्योंकि वो पास में है। पास में पड़ी हुई वस्तु खो जाए, तुमने घड़ी उतार के रख दी, थोड़ी देर बाद भूल गए तो क्या करोगे? घर में जाके ढूंढोगे। अरे यही रखी, ढूंढोगे कहां, कहां रख दी, कहां रख दी, जपोगे क्या? घड़ी 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 घड़ी। ढूंढना है। क्यों ढूंढना है? क्योंकि वो तो तेरे पास में। पास में पड़ी हुई वस्तु को ढूंढा जाता है, जपा नहीं जाता। आवाज नहीं दी जाती। आवाज किसको दी जाती है? दूर खड़े आदमी को। अरे महेश, अरे सुरेश, बात सुन मेरी। जो दूर है उसे आवाज दी जाती है, और जो पास है उसको खोजा जाता है, उसको जपा नहीं जाता। तो साहिब कह रहे हैं मैं तो तेरे पास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी होए, तुरंत मिल जाऊं, जपी नहीं। जपने वाले तो कह रहे हैं 20 साल हो गए नाम जपते जपते, 50 साल हो गए नाम जपते जपते, आज तक परमात्मा का आता पता नहीं लगा। खोजी ऐसा नहीं बोलेगा। खोजी क्या कहेगा? खोजी होए, तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी को वस्तु एक पल में मिल जाएगी, क्योंकि गुरु का काम ही यही है। भेदी गुरु का काम यही है कि तेरी वस्तु तुझे एक पल में लखा दी जाए। समझा रहे हैं साहिब? वस्तु कहीं, ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए। और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। कहते हैं अगर जपी गुरु मिल जाता, जपने वाला गुरु, नाम जपाने वाला गुरु मिल जाता, कोटि जन्म का पंथ था, करोड़ों जन्म लग जाते तब भी ना मिलता। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। एक पल में तुम्हें समझ में आ जाएगा, एक पल में तुम्हें परमात्मा का भेद समझ में आ जाएगा। उसके बाद खोज खत्म, उसके बाद प्राप्ति चालू हो जाएगी। प्राप्ति चालू हो जाएगी। कैसे? जैसे तुम प्यासे हो और पूरे शहर में कहीं पानी नहीं है। अब एक गुरुजी मिले, तुमने पूछा गुरुजी मुझे पानी चाहिए। अब वो जपी गुरु था, नाम जपता था। उसने क्या कहा? बेटा यहां बैठ जा और जपना शुरू कर, पानी 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 पानी। कर ही रहे हैं लोग। सोहम सोहम सोहम, ओम सोहम ओम सोहम, सत सोहम सत सोहम, फलाना सोहम, ठिकाना सोहम, बेगाना सोहम, पुराना सोहम। यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो क्या करना है? दूसरा गुरु मिला, कहता क्या कर रहा है? छोड़ इसे, ये नाम जपना छोड़। सुबह शाम नाम जपता है, छोड़ इसे। नाम जप के पानी कभी नहीं मिलेगा। अब पहले तो बड़ा विचलित हो जाए, क्या बात कर रहे हो? आज तक तो यही कहते आए हैं सब कि राम राम जपने से राम मिल जाएगा, श्याम श्याम जपने से श्याम मिल जाएगा, राधे राधे करने से राधे मिल जाएगा, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह मिल जाएगा, वाहिगुरु वाहिगुरु करने से वाहिगुरु मिल जाएगा। आप कह रहे हो नाम छोड़ दो, तुम तो मुझे नास्तिक बना दोगे। ऐसा नहीं है। नाम जपना छोड़ देना है और क्या करना है? नाम को खोजना है। नाम एक वस्तु है, नाम कोई अक्षरों वाला नाम नहीं है। पानी पानी जपना छोड़ देना है, क्योंकि पानी एक वस्तु है, पानी कोई नाम नहीं है। ये तो तुमने रख दिया पानी नाम। अंग्रेजों के देश में चले जाओ, वहां तुम कहते रहो भैया पानी चाहिए, पानी कोई ना देगा पानी। वहां क्या बोलना पड़ेगा? वाटर। नाम ही बदल गया, क्योंकि नाम
भाषाओं के, क्षेत्रों के, जुबान के आधार पे बदल जाता है, लेकिन सतनाम ये कभी नहीं बदलता भाई, कभी नहीं बदलता। पानी के नाम बदल जाएंगे, हर देश में अलग अलग भाषा है, लेकिन क्या पानी भी बदल जाएगा? पी के देख लेना, पानी एक सा ही मिलेगा। आग के नाम मिल जाएंगे अलग अलग, तो क्या आग भी बदल जाएगी? जल के देख लेना, हर देश की आग में एक जैसा ही मिलेगा काम। हवा के नाम बहुत से रख दिए गए, तो क्या हवा बदल जाएगी? तत्व कभी नहीं बदलता, नाम बदल जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा के कई नाम रख दिए गए हैं। राम रख दिया किसी ने श्याम रख दिया, किसी ने कबीर रख दिया, किसी ने अल्लाह वाहिगुरु गॉड रख दिया। नाम हजारों लाखों करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन वस्तु एक है। और वस्तु प्राप्त करने के लिए नाम जपने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो आलू लेने जाते हो, क्यों जाते हो? घर बैठ के जप लो, आलू 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 आ जाएंगे, आलू बैंगन 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 आ जाएगा, बैंगन टिंडे टिंडे गोभी गोभी तोरी तोरी आ जाएगा। काहे लेने जा रहे हो वस्तु? वहां पे तो अकल के ताले खुल जाते हैं। कोई दुकानदार पैसा लेके बोले कान में जा, घर जाके आलू आलू जप लेना, तो वहां क्या कहोगे? क्यों बेवकूफ बना रहा है? नाम जपने से भी कभी आलू मिलेगा? अरे जब आलू नहीं मिलेगा तो वो परमात्मा मिल जाएगा नाम जपने से। जब एक 2 रुपए का आलू नहीं प्रकट हो सकता, तो वो परमात्मा प्रकट कर दोगे नाम जपने से? ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। कहते हैं पानी पानी जपते जपते प्यासा ही मर जाएगा। इसी प्रकार राम राम जपते जपते प्यासा ही मर जाएगा, राम मिलने वाला नहीं है। तो क्या करना है? राम राम जपना छोड़ना है और राम को खोजना है। वो राम कहां है? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। जब तक तुझ में राम और मुझ में राम वाला राम नहीं मिल गया, तब लगिए राम राम जब के कुछ मिलने वाला नहीं है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे माला फेरू ना हरि भजू, मुख से कहूं ना राम। समझो, माला फेरू, ये जितने गुरु माला फेरवा रहे तुमसे, ना हरि भजू यानी कोई भी भगवान का नाम जपवा रहे हैं, मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। यानी जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाएगा जो तुम्हें ऐसी भक्ति बता देगा जिसके द्वारा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है? केवल सरेंडर करना है, मात्र सरेंडर। कोई नाम नहीं जपना। अगर नाम जप के परमात्मा प्रकट हो जाए ना, कल को तुम कहोगे मैंने भी भगवान को प्रकट कर दिया, मैंने भी उसको आने पे मजबूर कर दिया। जैसे राक्षस कहते थे, अच्छा ब्रह्मा जी तुम नहीं आओगे, मैं देखता हूं कैसे नहीं आओगे। लग गया दिन रात दिन रात दिन रात जपने, मजबूर होके ब्रह्मा जी को आना पड़ा। इसीलिए कहते हैं भगत के बस में है भगवान। लेकिन ये वाला भगवान बस में नहीं है किसी कि तुम कहो ये बस में है। बड़े बड़े बस करते से खेल खत्म हो गया उनके। ये जो भगवान है, ये जो परमात्मा है, ये दया का सागर है। जब तुम सरेंडर कर देते हो, यानी अपना अहंकार खत्म कर देते हो, और क्या भाव आता है मन में कि हम हैं तेरे, अब चाहे मार चाहे तू तार, तब ये दया करता है। तो सरेंडर करने का मतलब है कि लोहा बस चुंबक की शरण में आ जाए। लोहा उड़ नहीं सकता, लोहे को फेंको जमीन पे, उड़ेगा क्या? नहीं हो सकता। लेकिन यही लोहा अगर चुंबक के नीचे आ जाए, उड़ेगा, बहुत स्पीड में उड़ेगा।
तू देख भी नहीं पाओगे भाई इतनी तेज, ये कैसे उड़ गया? ये मालिक की दया से उड़ा है, ये उसकी रजा से उड़ा है। इसी प्रकार तुम काल भगवान से नहीं बच सकते। तुम कहीं चले जाओ, किसी पंथ में चले जाओ, कोई भी नाम जप लो, काल भगवान तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। कब छोड़ेगा? जब परमात्मा की दया होगी। और कैसे होगी? लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेत उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। यानी जब तुम सरेंडर कर दोगे, कहां पे सरेंडर करना है? गुरु तुम्हें भेद बताएंगे कि सरेंडर कहां करना है। गुरु तुम्हें भेद बताएंगे कि नमाज कहां पढ़नी है। गुरु तुम्हें भेद बताएंगे कि सूरत को स्थिर कहां करना है, कहां पर वो परमात्मा विराजमान है। अगर उसकी शरण में तू आ जाए तो ये काल तुझे खा नहीं सकता। इसीलिए बोला, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। जितने भी गुरु बैठे हुए हैं ये क्या देते हैं तुम्हें? जाप, अजपा और अनहद। इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते ये। तो कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। यानी कि जो भी नाम आप जप रहे हो ये नाम खत्म हो जाएंगे। जाप मरे, अभी तुम मुंह से जप रहे हो कबीर 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 कबीर, और जैसे प्राण पखेरु खत्म हुए निकले, कबीर का का भी ना बोल पाओगे। तो प्राण से तुम्हारे निकलते ही ये जाप खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। ये मुर्दा नाम है, जिंदा नाम नहीं है ये। जाप मरे अजपा मरे। अजपा क्या है? श्वासों का अजपा जाप। सोहं सोहं ओहं कोहं वोहं सत सोहं सतनाम सतराम, दुनिया भर के नाम जप रहे हैं। कह रहे हैं ये भी मर जाएगा। जाप मरे अजपा मरे, ये श्वासा रुक जाएगी, नाम रुक जाएगा, खंडित हो जाएगा। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। कानों में उंगलियां डाल के कई लोग 5 धुनें सुनते हैं, कहते हैं यही परमात्मा की आवाज है, यही अखंड राम है। बिल्कुल नहीं, ये तत्वों की आवाज है। तत्वों के शांत होने पे ये 5 आवाजें भी शांत हो जाएंगी, मर जाएंगी। ये अमर नाम नहीं है, अजर नाम नहीं है, आदि नाम नहीं है। तो कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। अब क्या करना? अब क्या करना है? सूरत समाये शब्द में वाको काल न खाए। यानी गुरु तुम्हें भेद बताता है कि तुमने अपनी सूरत को कहां रखना है। सूरत को नाम में नहीं लगाना कि तुम सूरत को नाम जाप, सूरत यानी ध्यान, अपने ध्यान को नाम जाप में नहीं लगाना। ये नाशवान है नाम जाप। अपने ध्यान को श्वासों में मत लगाना, ये श्वासा खत्म हो जाएगी। 21,600 श्वासा मिली है पर डे की, खत्म हो जाएगी ये। इसमें ध्यान मत रखना। अनहद भी मर जाए, अपने ध्यान को अनहद नाद में भी मत लगाना, ये भी खत्म हो जाएगा। तो लगाए कहां? सूरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए। यानी ये सूरत को कहां लगाना है? सार शब्द में लगाना है। सार शब्द में। सार शब्द यानी सच्चा शब्द। सच्चा शब्द यानी सच्चा नाम। सच्चा नाम यानी सतनाम। सतनाम में लगाना है तुमने अपनी सूरत को। सतनाम के सिमरण से ही तुम्हारा कल्याण होगा। असत नाम को त्याग देना है और सत नाम को पकड़ लेना है। असत नाम क्या है? ये बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम, ये जपने वाले नाम, ये सब असत नाम हैं। इंसानों के द्वारा बनाए गए हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, जापानीज, चाइनीज, मंगोलीज, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, ये सारे नकली नाम हैं। असली नाम क्या है? असली नाम तुम्हारा शुद्ध आत्म स्वरूप है। ये है असली नाम, ये कभी नहीं बदलता। इसी को आत्म राम बोला जाता है। आत्म राम जो तुझ में भी है, मुझ में भी है,
तुझ में राम मुझ में राम। आत्मा सब में है ना, सबके पास आत्मा है, बस इसी को सतनाम कहते हैं। तो गुरु क्या करता है? गुरु झूठे नाम छुड़वा देता है और सच्चा नाम यानी तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझा देता है। किसे? जीव को। ये ज्ञान किसको मिलेगा? आत्म ज्ञान जीव को। साहिब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं कौन से ज्ञान के बिना नर भटक रहा है? आत्म ज्ञान, मंत्र ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान बिना। आत्म ज्ञान का मतलब तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप का बोध हो जाए, तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि तुम नाशवान देह नहीं हो, तुम अविनाशी आत्मा हो। क्योंकि अगर तुम अपने आप को नाशवान देह समझते रहोगे तब तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए आत्म ज्ञान को जानो। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब तक तुमने अपना स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं कर लिया तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और मंत्र लेने वाले गुरु कभी तुम्हें स्वरूप ज्ञान दे ही नहीं सकते। वो क्या कहेंगे? बेटा नाम जपते रहो। गुरुजी कब तक? सारी उम्र। फंस गए तुम 52 के जाल में। ये 52 अक्षर हैं जो तुम जप रहे हो। राम, र, म, आ का डंडा। क्या ये अक्षर है? तुम्हें हिंदुस्तानी गुरु मिल गया और चेला भी हिंदुस्तानी, तो नाम भी मिल गया हिंदुस्तानी। अंग्रेज गुरु होए, अंग्रेज चेला होए तो कौन सा नाम मिलेगा? अंग्रेजी का नाम। अरबी गुरु होए और अरबी चेला होए तो कौन सा नाम मिलेगा? अरबी का नाम। जापानी गुरु होए, जापानी चेला होए तो कौन सा नाम मिलेगा? जापानी का नाम। चीन देश का गुरु होए, चीन देश का चेला होए तो कौन सा नाम मिलेगा? चीनी नाम। अब चीन में एक नाम प्रसिद्ध है, आओ माऊ चाऊ। अब गुरु के पास गया चेला, गुरु जी नाम दे दो। गुरु ने कहा बोलो आओ माऊ चाऊ। अब लगा चेला जपने, आओ माऊ चाऊ, आओ माऊ चाऊ, आओ माऊ चाऊ। हो जाएगा पार आओ माऊ चाऊ करने से? बस वैसे ही तुम राम राम करने से पार नहीं होगा। अगर वो आओ माऊ चाऊ करके पार नहीं होगा तो तुम राम राम करके, राधे राधे करके पार नहीं होगे। पार कैसे होगे? हे अर्जुन, जो अपने आत्म स्वरूप को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अध्याय 3 17वां श्लोक। यानी कोई नाम जाप करने की जरूरत नहीं, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में जाने की जरूरत नहीं, कोई तीर्थ पूरत व्रत करने की जरूरत नहीं, किसी गंगा स्नान जमुना स्नान तृप्ति स्नान का कोई भेद नहीं, किसी पहाड़ों की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या करना है? बस एक काम, और वो क्या है? आत्मा में रमण करना है। अब आत्मा में रमण कैसे करें? रेत में तो रमण कर सकते हैं। एक मंदिर है रमण रेती, गया कोई वहां पर? रमण रेती, वृंदावन गए हो? वहां पे मंदिर है रमण रेती। क्या करते हैं वहां पे पता है? वहां पे रेत में रमण करते हैं, गोलमोल डोलमोल होंगे वहां पे। तू मुझ पे रेता फेंक, मैं तेरे पे रेता फेंक। क्यों? कारण क्या है? कहते हैं यहाँ कृष्ण जी खेलते थे बचपन में, कृष्ण जी के कदम पड़े हैं यहाँ पे। तो कृष्ण जी के कदम तो तब पड़े थे ना, अब थोड़ी नहीं पड़ रहे हैं। वो तो तब पड़े थे, समझो। तो राम जी के कदम अयोध्या में पड़े थे, वहां भी लौट लो जाके थोड़ा सा। बुद्ध जी के कदम जहां पड़े थे वहां भी लौट लो जाके। परशुराम जी के कदम जहां जहां पड़े वहां वहां लौट लो जाके। लौटते ही रहो 84 में।
इससे काम नहीं बनेगा। क्या करना है? रेत में रमण नहीं करना है, आत्मा में रमण करना है। हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण कर, तब कल्याण होगा। लेकिन आत्मा में रमण कैसे करें, उसका भेद भी गीता में बता रखा है। हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, तो क्या करो? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्म तत्व को जान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारे आत्म तत्व का बोध करा सकता है, तुम्हें भेद समझा सकता है। अन्यथा जितने भी संत तुम्हें मिलेंगे सब ये नाम जाप वाले ही मिलेंगे। तो क्या करना है? अब पूरे गुरु को पहचानना है। पूरा गुरु कौन होता है? उसका लक्षण क्या है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते हैं पूरा गुरु वो होता है जो दो प्रकार के अक्षरों का भेद बता दे तुम्हें। कौन कौन से अक्षर? एक 52 अक्षर, अ आ ई उ ऊ का खा गा का चा छा जा टा, जितने भी अक्षर हैं, स्वर और व्यंजन, एक तो इसका भेद बता दे। और एक आदि अक्षर, यानी जब ये अक्षर भी नहीं थे, किसने बनाए अक्षर? आदि मानव ने। ये आ की खोज किसने करी है? आदि मानव ने। जिस आदि मानव ने आग की खोज करी, उसी आदि मानव ने अक्षरों की खोज करी। हिंदुस्तानी आदि मानव ने कौन से अक्षर खोजे? आ ई उ। कितने अक्षर बने? 52 अक्षर। अंग्रेज आदि मानव ने कितने अक्षर खोजे? 26 अक्षर। हमारे वाले ने खोज लिए 52 और अंग्रेजों ने खोजे 26। तो कौन विद्वान है? 26 वाला, 52 वाला। लेकिन आज हम अनपढ़ जाहिल बने बैठे हैं उसके सामने और अंग्रेजों को कहते हैं अरे ये तो बहुत अंग्रेजी बोलता है, 26 अक्षर बोलता है। 26 अक्षर। हारमोनियम लेने जाओ, एक 7 सुरों वाला और एक 3 सुरों वाला, तो कौन सा लोगे जाके? 7 सुरों वाला वो पूरा है और 3 सुर वाला अधूरा है। तो जो 26 अक्षर बोल रहा है वो अधूरा ज्ञान है और जो 52 बोल रहा है वो पूरा ज्ञान है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये 52 अक्षर इसी इंसान ने खोजे हैं। कैसे खोजे हैं? होठ, कंठ और जीभ से। इन्हीं के द्वारा 52 पूरे किए। आ ई उ ए का खा पा फा टा ठा। क्या लग रहा है ये? होठ, कंठ, जीभ। लेकिन साहिब कह रहे हैं कि वो नाम इससे नहीं बोला जाता है, वो नाम 52 से न्यारा है। इन अक्षरों को जोड़ने तोड़ने वाला गुरु अधूरा गुरु है और इन अक्षरों को छुड़वाने वाला और सत्य स्वरूप लखाने वाला वो सच्चा गुरु है। कबीर साहिब की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में। क्या समझा रहे हैं? 52 अक्षर जोरे आन, सत्या न अक्षर एक पहचान। किसको बोल रहे हैं? ये उन अधूरे गुरुओं के लिए बोल रहे हैं जो 52 अक्षर जोड़ जोड़ के तुम्हें नाम देते हैं। कोई तुम्हें नाम जोड़ के दे रहा है, आ उ म, 3 अक्षर जोड़ दिए, क्या बन गया? ओम। अब जपो सारी उम्र ओम ओम ओम। क्या पकड़ा दिया गुरु ने? अक्षर। दूसरे ने पकड़ा दिया रा म आ का डंडा। अब जपो बैठ के राम 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 राम। फंस गए 52 के जाल में। अब कोई मुसलमान गुरु मिल गया, उसने क्या कर दिया? अल्लाह। क्या दे दिया? अल्लाह आ का डंडा। अब इसमें फंस जाओ। और कोई गुरु मिल गया सिखों में, उसने पकड़ा दिया वाहे गुरु। क्या दे दिया? वाह हा गा रा आ का डंडा। एक ही मात्रा, ऊ की मात्रा। फंस जाओ इसमें। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार। सिमरन 52 का करे, कैसे लागे
पार। कहते हैं 52 को समझ जा मेरे भाई, 52 के जाल को समझ जा, नहीं तो ऐसा फंसेगा कि 84 में गोते खाएगा। तो क्या करना है? जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। कहते हैं जब 52 का डोर तोड़ने वाला गुरु तुम्हें मिल गया और तुम्हारे सारे नाम छुड़वा दे, हिंदू है तो राम राम छोड़ दे, मुस्लिम है तो अल्लाह अल्लाह छोड़ दे, सिख है वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ दे, ईसाई है तो गॉड गॉड छोड़ दे। जब ये छुड़वाने वाला गुरु मिल गया, तब समझना कि अब मिलेगा राम, अब मिलेगा अल्लाह, अब मिलेगा असली वाहिगुरु, अब मिलेगा असली गॉड। गरीबदास जी वाणी में समझा रहे हैं, अरे झांकी देख कबीर की, नानक कीती वाह, और वह सिखन के गल पड़ी, कौन छुड़ावे ताहा। गरीबदास जी महाराज 250 साल पहले लिख के चले गए। कहते झांकी देख कबीर की, कबीर मतलब तुम्हारा सत्य स्वरूप, तुम्हारा आत्म स्वरूप। कबीर मतलब वो नहीं दाढ़ी और मूछों वाला टोपी वाला कबीर। अज्ञानियों ने दाढ़ी टोपी वाले कबीर की महिमा गा दी वहां पे कि उनको नानक साहब ने देख के कहा वाह गुरु। बिल्कुल झूठ है ये। उनको तो कई लोगों ने देखा, उनको तो 52 कसनियां देनी पड़ गई। अगर बाबा नानक ने उनको देख के वाह किया तो सारे उनको देख के वाह करते। फिर उनको बार बार मारने की कोशिश क्यों की जा रही है? बिल्कुल गलत है ये। बाबा नानक ने उनके ज्ञान को धारण किया। कबीर का मतलब क्या होता है समझ लो। अरे कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। कौन है सब में रम रहा? आत्म राम। सब में आत्म राम रम रहा है, उसका नाम कबीर है। तो बाबा नानक को जब आत्म ज्ञान हुआ तब ये वाणी लिखी गई है, तब की बात बता रही है। झांकी देख कबीर की, यानी आत्म देव की झांकी देख के, उसकी महिमा देख के, उसका स्वरूप देख के, नानक कीती वाह। नानक कहते हैं वाह मेरे गुरु, क्या चीज मिल गई मुझे। वाह सिखन के गल पड़ी। सिखों ने उसी वाह गुरु को मंत्र समझ लिया कि इसको जपना पड़ेगा, और सारे क्या करने लग गए? वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। कहते हैं वाह सिखन के गल पड़ी, अरे कौन छुड़ावे ता। उस वहागुरु को कौन छुड़वाए? क्या हिंदुओं से राम राम छुड़वाना आसान है? सोच लो, आसान है तो करके देख लेना। लठ लेके दौड़ाएगा तुम्हें? क्या मुसलमानों से अल्लाह अल्लाह छुड़वाना आसान है? छुड़वा के देख लेना एक भी मुसलमान से। इसी प्रकार सिखों से वाहिगुरु वाहिगुरु छुड़वाना यह आसान नहीं है मेरे भाई। तो कह रहे हैं वहां सिखन के गल पड़ी, कौन छुड़ावे ता। कौन छुड़ाए उनसे? लेकिन छूटेगा, छूटेगा। हिंदू से राम राम छूटेगा, मुसलमान से अल्लाह अल्लाह छूटेगा, सिख से वाहिगुरु वाहिगुरु छूटेगा, और ईसाई से गॉड गॉड छूटेगा। कब छूटेगा? जब उनके जीवन में कोई तत्वदर्शी संत आएगा, तब छूटेगा। ऐसे छूटने वाला नहीं है। तुम खुद सोचो, प्यास लगी है तो पानी का नाम चाहिए कि पानी? पानी चाहिए ना, तो नाम छूट गया, छूट गया।
अगर हीरा चाहिए तो हीरा चाहिए कि हीरे का नाम चाहिए? हीरे के नाम से काम बन जाएगा? तो छूट गया। जिस जिसका इतना विवेक जग जाएगा कि मुझे नाम जपना नहीं है, मुझे नाम प्राप्त करना है, उसका ये 52 अक्षरी नाम छूटता जाएगा, छूटता जाएगा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। यानी ये अक्षर खिल जाएंगे, ये राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु, ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। कौन सा अक्षर? आदि अक्षर, आदि नाम, निज नाम। ये निज नाम की महिमा गाई जा रही है। निज नाम की 2 प्रकार के नाम होते हैं, एक नाम है असली और एक नाम है नकली। देखो दरियाव जी महाराज की वाणी है, अनुभव आलोक। आलोक का मतलब क्या? लोक तो सुना है, 3 लोक, ब्रह्म लोक, कोई शिव लोक, कोई सतलोक, अलख लोक। ये आलोक क्या है, इसको समझना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं? दरिया नाम है निर्मला, पूर्ण ब्रह्म अगाध, कहे सुने सुख ना लहे। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं वो परमात्मा का जो नाम है वो निर्मला है। निर्मल यानी मल से रहित, यानी उसमें कोई मल यानी दाग नहीं लग सकता। निर्मल यानी मल से रहित, दाग से रहित। लेकिन कहे सुने सुख ना लहे, केवल कहने और सुनने से, यानी ये इशारा हो रहा है जपने से, लिखने से, पढ़ने से, बोलने से सुख ना लहे। जो ये लोग तुम्हें मंत्र दे रहे हैं, राम 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 राम, ये क्या है? क्या है ये कहे सुने, ये कहने का मंत्र है। राम 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 कहते हैं, इससे सुख ना लहे, इससे कोई सुख होने वाला नहीं है। नाम जपना नहीं है, क्या करना है? कहे सुने सुख ना लहे, सुमिरे पावे स्वाद। अब दोनों नाम की व्याख्या इस दोहे में, इस एक दोहे में दोनों नाम की व्याख्या कर दी कि एक नाम जपने से सुख ना लहे क्योंकि वो जाप है, और एक नाम सुमिरन से दरिया आवे स्वाद। अब सुमिरन और जाप, इन दोनों में फर्क समझ लो क्या होता है। जाप का मतलब होता है नाम जपना। जैसे तुम्हारा नाम है महेश, रमेश, गणेश। अब अगर मैं कहूं कि तुम अपना नाम जपो, या तुम अपने पिताजी का नाम जपो, या तुम अपने दादाजी का नाम जपो, तो वो नाम जपने में आ गए। यानी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वो अक्षर जपने पड़ेंगे। महेश महेश महेश, सुरेश सुरेश सुरेश, गणेश गणेश गणेश, ये हो गया नाम जाप। अब सिमरन क्या है? सिमरन, सिमरन का मतलब होता है, पंजाबी वर्ड है सिमरन। कहां से आया? संस्कृत भाषा से। संस्कृत में सिमरन को क्या कहते हैं? स्मरण। स्मरण यानी याद करना, नाम जपना नहीं। जपना अलग चीज है और सुमिरन अलग चीज है। स्मरण का मतलब होता है याद करना। कई लोग कहते हैं ना, इसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत तेज नाम जपता है, राम 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 राम। स्मरण शक्ति यानी याददाश्त बहुत तेज है, यानी इसको बहुत सी चीजें याद रह जाती हैं, उसके नाम नहीं जपता ये। तो नाम जपना अलग चीज है, उससे किसी को स्वाद आने वाला नहीं है।
कहे सुने सुख ना लहे, सुमिरे पावे स्वाद। अगर सिमरन करना सिखा दिया तुम्हें गुरुजी ने कि सिमरन कैसे करना है, कहते फिर स्वाद आ जाएगा। यानी रसगुल्ले को खाना कैसे है, अगर ये समझ में आ गया तो रसगुल्ला रसगुल्ला जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रसगुल्ला जपने से मुंह मीठा हो जाएगा, खांड खांड कहने से मुंह मीठा हो जाएगा। इसी प्रकार राम राम जपने से राम नहीं मिलेगा, और जो ये कहता है कि राम राम जपने से राम मिल जाएगा, वो तुम्हें मूर्ख बना रहा है, मूर्ख। कबीर साहब समझा रहे हैं, राम राम करता, नानक साहब की वाणी है, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। राम राम करने से राम नहीं मिलेगा, श्याम श्याम करने से श्याम नहीं मिलेगा। राम को जानना पड़ेगा, राम क्या है। तो आगे देखो क्या कह रहे हैं वाणी में, दरिया सुमिरे राम को जपे नहीं, कि सुबह शाम 2-2 घंटा नाम जपना है। गुरुजी ने कहा है सुबह अमृत वेला में उठ के नाम जपना है। ये सब बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें। कोई अमृत वेला नहीं है नाम जाप में, कोई अमृत वेला नहीं है भगवान को याद करने में। 8 पहर की भक्ति है ये, 8 पहर। क्या केवल अमृत वेला में भगवान जागता है क्या, कि तुम्हारी आवाज उसको केवल अमृत वेला में सुनेगी? रात में क्या सो जाता है वो? दिन को क्या करता है, आराम करता है क्या? सुनो, दरिया सुमिरे राम को दूजी आस निवार, एक आस लागा रहे तो कभी न आवे हार। कहते बस एक नाम से अगर आस लग जाए, और कौन सा नाम है? सार नाम, सत्य नाम। ये बोलने लिखने वाला नाम नहीं। अगर उससे आस लगा ली, यानी पूरा विश्वास कर लिया उस पे, तो कभी ना आवे हार। वो हारेगा नहीं, फिर जीत जाएगा, जन्म मरण की बाजी जीत जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, नाम जहाज बैठे नहीं, आन करे सिर भार, दरिया निश्चय बहेंगे 84 की धार। अब क्या कह रहे हैं, नाम जहाज बैठे नहीं। अब जहाज क्या होता है? कोई नाम होता है क्या? जहाज 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 बैठ गए जहाज में। नाम एक जहाज है, नानक नाम जहाज है, और चढ़े सो उतरे पार। यानी जहाज एक वस्तु है जिसमें हम सबने बैठना है, और जो जहाज पे बैठ गया वो पार हो जाएगा। और क्या बोल रहे हैं, नाम जहाज बैठे नहीं, आन करे सिर भार। आन मतलब, आन क्या होता है? देवी देवता। कहते हैं नाम को तो जाना नहीं, यानी अपने स्वरूप को जाना नहीं, उस सत्य को जाना नहीं, और देवी देवताओं की शरण में बैठा हुआ है। फिर क्या होगा? दरिया निश्चय बहेंगे। कहां बहेंगे? 84 की धार। वो कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़ा सुअर बिच्छू सांप, ये खटमल मच्छर मक्खी, ये सब बनेंगे 184 में। इनकी हालत खराब हो जाएगी। और जो नाम के जहाज में बैठ जाएगा वो फिर पार हो जाएगा। तो आगे क्या कहते हैं, जन्म अकारथ नाम बिन, भावे जान अजान, जन्म मरण जम काल की, मिटे न खेचा तान। कहते जब तक उस सच्चे नाम को नहीं जान लिया, तब तक ये खेचा तान मिटने वाली नहीं है। हिंदू धर्म में ही देख लो, कोई कहता है राम राम जप लो, कोई कह रहा राधे राधे जपने से मुक्ति होगी, कोई कह रहा नहीं राधे राधे नहीं हरे कृष्णा जपो, कोई कह रहा नहीं आदि शक्ति ही जग जननी है, छोड़ दो इन तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, और क्या करो, माँ भगवती जग जगदम्बा के शरण में आ जाओ। एक ही धर्म में इतने पंथ चल पड़े हैं। ये खींचातान है, ये खेचातानी चल रही है। कोई राम जी का पुजारी बन के कह रहा है राम जी ही भगवान है, परमात्मा है, शंकर जी तो कुछ भी नहीं है। कोई शंभू का भगत बन के बैठा है, कहता है विष्णु जी तो कुछ भी नहीं है, शंकर जी ने पैदा किया है। कोई कह रहा भोले शंकर कुछ भी नहीं है, विष्णु जी ने पैदा किया है।
कोई कह रहा दोनों ही कुछ नहीं है, ब्रह्मा जी ने पैदा किया है। कोई कह रहा तीनों ही कुछ नहीं है, आदि शक्ति ने तीनों को पैदा किया है। क्या है ये खींचातान है। ये खींचातान खत्म हो जाएगी कब? जब तुम उस नाम को जान लोगे, उस सच्चे नाम को जान लोगे। तो क्या कह रहे हैं? मुसलमान हिंदू कहा, शत दर्शन रंग राव, जन दरिया निज नाम बिन, सब पर जम का ढाव। बताओ कितना सुंदर बोल दिया। कहते हैं मुसलमान हिंदू कहा, केवल हिंदुओं को नहीं कह रहा मैं, या केवल मुसलमान को कह रहा हूं, दोनों को समझा रहा हूं, क्योंकि दोनों किसी ना किसी नाम को लेके बैठे हैं। और दोनों ही नहीं, ये शत दर्शन, ये शत दर्शनी बाबा हैं। कहते रंग राव, सबको समझा रहा हूं, भिखारी से लेके राजा तक, ये जितने शत दर्शनी हैं इन सबको समझा रहा हूं। ये सारे नागा बाबा, ये सारे अखाड़े वाले, ये हिंदू, ये मुसलमान, सबको समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं? जन दरिया निज नाम बिन। कौन सा नाम? निज नाम। अब ये कौन सा नाम है? निज नाम कौन सा नाम है भाई? राम नाम तो सुना है, अल्लाह नाम भी सुना है, वाहेगुरु नाम भी सुना है, गॉड नाम भी सुना है। अरे किसी ना किसी गुरु ने कोई नाम दिया हो, समझ में आता है, सारे नाम सुने हैं। ये निज नाम क्या है? निज नाम क्या होता है? निज नाम का मतलब किसी और का नाम नहीं जपना है। चार कारें खड़ी हैं सामने, उसमें से एक तुम्हारी है, तो बाकी तीन क्या है? पराई, मेरी नहीं है। और जो एक मेरी है वो क्या है? तुम्हारी निजी संपत्ति। 5 मकान है सामने, उसमें तुम्हारा एक मकान है, तो बाकी क्या है? पराए मकान है, किसी और के हैं, मेरे नहीं है। और जो एक है वो क्या है? मेरा निजी मकान है, मेरी निज संपत्ति है। इसी प्रकार सारी दुनिया के नाम पराए नाम हैं, और केवल एक नाम मेरा निज नाम है। कौन सा नाम है वो? क्या है तुम्हारा निज नाम? क्या नाम है आपका? है नाम क्या आपका? डूंगर। आपका क्या नाम है? पवन। ये कोई भी निज नाम नहीं है। रमेश, सुरेश, धर्मेश, फलाना, ढिकाना, ये सब पराये नाम है। क्यों? क्योंकि किसी पराये ने दिए हैं। मैं पैदा हो गया, मेरे पिताजी ने नाम दे दिया, तुम पैदा हो गए, तुम्हारे पिताजी ने नाम दे दिया। ये सारे नाम पराये नाम हैं। ये सारे नाम काया के नाम हैं। लड़के का नाम, लड़की का नाम शरीर देख के दिए गए, लेकिन मेरा निज नाम क्या है? ये नाम नहीं है मेरा निज नाम। कई गुरु क्या करते हैं, निज नाम के नाम पे क्या दे देंगे? कोई कहता है गुरुजी मेरा नाम सुरेश है, तो क्या कहते हैं? तू सुरेश सुरेश जप। गुरुजी मेरा नाम महेश है, मुझे निज नाम दे दो, तू महेश महेश जप। गुरुजी मेरा नाम सुरेंद्र है, तू सुरेंद्र सुरेंद्र जप। ऐसे बोल के उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। और वो लोग सोचते हैं क्या बात है, आज तक ऐसा गुरु नहीं मिला जो हमें हमारा ही नाम जपवा दे। वो ये नहीं जानते कि ये भी निज नाम नहीं है, ये भी 3 गुणों वाला नाम है, यानी बनने और बिगड़ने वाला नाम है। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम क्या है? जो मेरा असली स्वरूप है, वही मेरा निज नाम है, और वही परमात्मा का नाम है। यानी मेरा निज नाम और परमात्मा का नाम एक ही है। कबीरपंथी गाते हैं भजन, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम
हमारा सारी उम्र बीत गई, बूढ़े हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, मरने वाली हालत हो गई, लेकिन आज तक सत्य स्वरूपी नाम वही निज नाम है, ये ना जान पाए। मंत्र को निज नाम बना के बैठे हुए, ये मंत्रों को निज नाम बना के बैठे हुए हैं, मंत्रों को जपा के निज नाम बताते हैं। और कबीर साहब क्या कहते हैं, ये तंत्र मंत्र सब झूठ है, ये झूठ है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इसको त्याग दो, त्याग दो। और सच्चा क्या है, केवल सार शब्द ही सत्य है, इसके अलावा सब झूठ है। उसी सार शब्द को निज नाम कहते हैं। तो बीजेपी में क्या कहते हैं, सार शब्द वही बाची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष पेड़, निरंजन वाकी डारा। या